हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई तेजतर्रार नेता रंजीता मेहता ने खबर वन इंडिया के पत्रकार शशांक से खास बातचीत में किया बड़ा खुलासा। रंजीता मेहता ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं देती, उसमें केवल वंशवाद को ही बढ़ावा दिया जाता है, चाहे वह किसी पार्टी के बिगड़े हुए नवाब ही क्यों ना हो। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया और उन्होंने आशा जताई कि भारतीय जनता पार्टी में अब उन्हें मान सम्मान मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जीरकपुर में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को गुमराह किया जा रहा है। किसानों के लिए जो पास हैं बिल वह उनकी भलाई के लिए हैं। सरकार जल्द ही किसानों को इस बात को समझाने में कामयाब हो जाएगी और किसान वापस अपने घर आ जाएंगे। जीरकपुर से शशांक के साथ किरण मिश्रा की ये रिपोर्ट। पूछना चाहती हूँ आपसे कि ऐसे क्या कारण थे जो आपको बीजेपी छोड़ के भाजपा में आना पड़ा? पार्टी क्वेश्चन, कांग्रेस नो पार्टी पार्टी क्वेश्चन। कोई बात नहीं। देख कंटिन्यू। मैंने जो पिछले 9 सालों में मेहनत करके महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी को मेहनत करने वालों की कदर नहीं है। कहीं ना कहीं परिवारवाद बहुत ज़्यादा हावी है और कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जो बड़े परिवार के बड़े बेटे हैं, चाहे वो बिगड़ैल हों, उन्हीं की पार्टी में चलती है। पहले विधानसभा की टिकट काटी, फिर मेयर की टिकट काटी। उसके बाद जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, यूथ कांग्रेस, NSY, ये सब बच्चे किस लिए काम करते हैं? ताकि वो कल को पार्षद का चुनाव लड़ें। और अगर आप हमारे कहने पे एक पार्षद को भी टिकट नहीं दे सकते तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अपना वक्त ज़ाया किया जा रहा है। और मैंने ये महसूस किया है कि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका सेकेंड टेन्योर भी, जिस तरीके से वो लोगों के लिए नई नई नीतियाँ लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों की डेवलपमेंट के लिए नए नए प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, तो उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि एक मेहनत करने वाले की कदर हो सके, ताकि वहाँ पर मोदी जी के साथ जुड़कर, खट्टर साहब के साथ जुड़कर मैं आगे काम को बढ़ा सकूँ। पंचकुला छोड़ दिया जाए, बाकी दोनों जगह पर बीजेपी पूरी तरह से आगे है। अभी फरवरी में जीरकपुर में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अच्छा कर पाएगी? देखिए, मैं ये नहीं मानती कि बुरी तरीके से हारी है। अगर बात करते हैं सेकंड नंबर की, तो भाजपा ही वहाँ पर दूसरे नंबर पर आई है। अगर बात करेंगे आप अम्बाला में कांग्रेस की, वो तीसरे नंबर पर आई है। तो बुरी तरीके से हार नहीं कह सकते। हाँ, इस समय जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर जनता जनार्दन जो है थोड़ी गुमराह है। वो उनको जो उनके भले की बात है वो समझाने में भाजपा विफल रही है। और निश्चित तौर पर मैं मानती हूँ कि समय आएगा जब वो खुद इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि जो ये सिस्टम आए हैं, जो ये कानून आए हैं, ये उनकी भलाई के लिए हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हैं, उनको अच्छे फसलों के दाम मिले उसके लिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम समझाने में उनको विफल रहे हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि निश्चित तौर पे जब लोग काम करेंगे और जनता जुड़ेगी, वो जाके घर घर में इन चीज़ों को बताएगी, तो निश्चित तौर पे उनको समझ में आ जाएगा। कानून तो 6 महीने पहले लागू हो चुके हैं, उसके बावजूद कौन सी मंडी बंद हुई है, कहाँ पर MSP नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष गुमराह कर रहा था, और गुमराह करने में वो कामयाब रहे हैं। और जो जीरकपुर का जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वहाँ पर भी बहुत अच्छे मतों से जो है भाजपा अलायंस हो, चाहे भाजपा इंडिविजुअल आए, आप देखेंगे कि भारी मतों से उनकी जीत होगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में आप एक कद्दावर नेता के तौर पे जाना चाहती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आपका सफर कैसा रहेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे उससे बेहतर रहेगा। ग्रेजुएशन करके आई हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मैं भाजपा में रहकर करूँगी। और जिस तरीके से CM खट्टर जी ने मुझे ज्वाइन कराया है और मुझ में विश्वास जताया है और मेरा उन पर विश्वास है, तो निश्चित तौर पे अच्छे पद पर और अच्छी नीतियों के साथ मैं आगे भाजपा को बढ़ाने का काम करूँगी। थैंक यू मैम।